नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं सुपरिचित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित कहानी तीसरी कसम। कहानी इस प्रकार है। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोर गंजराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी गाड़ी की गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियाँ एक साथ कचकचाकर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 बिसावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी को रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा हा। मुनीम जी ई ई ई ही ही। ए ये साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ। इस बोरे के मुंह पर से हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को सरसला बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मार। दारोगा ने खोंचा मारा। 5000। फिर खोंचा। उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ी बान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं। जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक
बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलामी की बोली उसके कानों में गूंज गई। 1, 2, 3 दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होखी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1, 2, 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए होंगे उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया। दोनों को कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1, 2, 3 9, 2, 11 गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। बेखटक, बेआहट, फिर 1 ले 2 ले, दुला की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ। भगवान जाने उसकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कसम खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहली ही पूछ लेता है, चोरी चमड़ी वाली चीज़ तो नहीं। और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखे, बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछवा। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। जो बेकाबू वाली लदनी और खरहिया शहर वाली बात। 30 पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ कर घोड़ा गाड़ी
से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ागाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरेहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों की आधीदारी पर जाते। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों की आधीदारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस्सा गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधीदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। वाह! रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधीदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन ने। उसके बैलों ने हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बधाइन गंध जबरदस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नकद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज़ आई।
हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन की अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला? लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने कभी सुना नहीं। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसने मन में खटका अवश्य लगा। बक्सा ढोने वाली नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़ने वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भाई, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं है? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी के हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाती है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है। उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं? हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ की तालू से सटा कर टिक 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 की आवाज़ निकालता है। हीरामन की जीभ पर जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हू बहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम मेरा हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं
मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई? बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनते हो? 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को द्वाली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कह रहा है? गप करे हीराबाई से। तोहे कहे या अहाँ? इसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचहरी बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल कर गप करो तो गांव की बोली में ही की जा सकती है। किसी से आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धान खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया। हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती कर रहा है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी। बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानेगा? मानता है कौन? सरधा कानून। कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ीवान क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता हीरामन।